चलिए बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो तमाम तैयारियां की जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड में आगमन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा रहेगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी के को लेकर तमाम तैयारियां भी तेज हो गई है। आपको बता दें कि 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून आने वाले हैं, जहां पर जागेश्वर धाम में प्रधानमंत्री मोदी पूजा अर्चना करेंगे, पिथौरागढ़ की संस्कृति से रूबरू भी होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों में अब प्रशासन पूरी तरीके से जुट चुका है। तो देखिए, जागेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और जिसके दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ पहुंचेंगे और साथ ही वहां की संस्कृति से भी रूबरू होने वाले हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में सोनू लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, जागेश्वर धाम जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक कहा जाता है, वहां पर पूजा अर्चना प्रधानमंत्री करते नजर आएंगे। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की जा रही है सुरक्षा के लिहाज से, स्वागत के लिहाज से, और साथ ही ये भी जानकारी में सामने आ रहा है कि प्रधानमंत्री पूजा अर्चना भी करने वाले हैं। देखिए, आपको मालूम ही है कि पहले जब प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम गए थे तो प्रधानमंत्री ने जो है बाबा का ध्यान किया था और अलग से गुफा में पूरी रात जो है प्रधानमंत्री ने ध्यान किया। और इसका मैसेज न सिर्फ उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश में बल्कि विदेशों तक इसका मैसेज पहुंचा। तो प्रधानमंत्री चूंकि अब इस बार उत्तराखंड का जो कुमाऊं क्षेत्र है, कुमाऊं का जो पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री आने वाले हैं। प्रधानमंत्री की दौरे को लेकर के, प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के अलग अलग स्तर पर तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री का जो स्वागत है वो भव्य हो, इसके साथ साथ एक भव्य जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। उसमें उत्तराखंड के साथ साथ जो सीमांत जो हमारे राष्ट्र तक की सीमाएं हैं, वहां से जो प्रधानमंत्री हैं वो विदेशों को भी एक संदेश देंगे। और इसके साथ साथ जो सुरक्षा की लिहाज से तैयारी है वो की जा रही है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं और पार्टी के स्तर पर भी तैयारी की जा रही है कि कैसे जब प्रधानमंत्री आएंगे तो उनके स्वागत में जो खास तौर से कुमाऊं क्षेत्र की, पिथौरागढ़ क्षेत्र की जो हमारी संस्कृति है और संस्कृति के उस वेशभूषा के स्तर से जो है वो रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। तो एक नहीं बल्कि कई। और आपने भी इस बात को कहा कि जागेश्वर धाम जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो पूजा अर्चना करेंगे और उत्तराखंड के, राष्ट्र के और विश्व के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री जो है वो भगवान से प्रार्थना करेंगे। 12 तारीख को प्रधानमंत्री का जो हमें जानकारी मिल पा रही है, 12 तारीख को जागेश्वर धाम में पूजा का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे, क्षेत्रीय लोगों से मिलेंगे और जो स्थानीय स्तर पर जो लोकल उत्पाद हैं उसको लेकर के जो तमाम स्थानीय उत्पाद हैं उनको तैयार करने वाले जो स्थानीय लोग हैं उनसे संवाद करेंगे और संवाद करने के साथ साथ जो है वो आदि कैलाश के भी दर्शन करेंगे। तो ये जो प्रधानमंत्री का उत्तराखंड का दौरा है ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, कई मायनों में इसकी दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इसकी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए राजधानी देहरादून से लेकर पिथौरागढ़ तक पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के कार्यकर्ता, प्रशासनिक अधिकारी, शासन के उच्च अधिकारी और स्वयं मुख्यमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया है कि जब प्रधानमंत्री उत्तराखंड आते हैं तो सभी लोगों को इंतजार होता है और एक उत्सव के तौर पर प्रधानमंत्री के दौरे को देखा जाता है। और जब प्रधानमंत्री आएंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान और बढ़ेगी और उत्तराखंड को कई महत्वपूर्ण सौगात भी जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री दे सकते हैं। बिल्कुल, तो जनसभा को संबोधित करने के दौरान एक बड़ी सौगात यहाँ पर उत्तराखंड को मुख्यमंत्री के साथ ही साथ प्रधानमंत्री के द्वारा दी जा सकती है। लेकिन हम बात करें जागेश्वर धाम की, तो यहाँ पर पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आएंगे। जागेश्वर धाम के अगर हम मान्यताओं की बात करें तो क्या है इसकी मान्यता और साथ ही कितना ऐतिहासिक मंदिर है? देखिए, जागेश्वर धाम ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर है और उत्तराखंड के साथ साथ देश के अलग अलग कोने से यहाँ तमाम श्रद्धालु अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। और ये पहला ऐसा मौका होगा जब प्रधानमंत्री जागेश्वर धाम में पूजा करते हुए नजर आएंगे। केदारनाथ में पूजा करते हुए पूरी दुनिया ने प्रधानमंत्री को देखा है और उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने केदारनाथ की पवित्र भूमि से कई घोषणाएं की थी। कई सौगात के तौर पर जो है प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के लोगों को अपनी घोषणा के तौर पर जो है वो कई सौगात दी थी। अगर हम जागेश्वर धाम की बात करें तो क्योंकि जागेश्वर धाम का अपना ही एक इतिहास है, इसकी अपनी एक पौराणिकता है और इस बार चूंकि राज्य सरकार केंद्र के मार्गदर्शन में लगातार ये प्रयास कर रही है कि जो मानस खंड
मंदिर माला योजना है, उसके तहत सरकार कुमाऊं क्षेत्र के जो तमाम देवालय हैं, तमाम शिवालय, तमाम मंदिर जो हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रचार की जरूरत है। और जैसे कि चारधाम यात्रा को तमाम लोग पहचानते हैं, उसी तरह से चारधाम यात्रा की तरफ कुमाऊं क्षेत्र के जितने भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर हैं, इन मंदिरों को एक अलग से पहचान मिले। तो शायद यही परिकल्पना है सरकार की, और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री इस बार जो है वो कुमाऊं के दौरे पर रहेंगे। और कुमाऊं जब पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो इस क्षेत्र के मंदिर हैं, मठ हैं, इनको भी एक नई पहचान आने वाले समय में मिलेगी। जी, तो मैं आपके पास लौटूंगी सोनू, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो जागेश्वर धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते नजर आएंगे। 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो जनसभा को संबोधित तो करेंगे ही, साथ ही बड़ी घोषणाएं उत्तराखंड की जनता के लिए करते भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ सकते हैं, और इसको लेकर तैयारियां भी